नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराना हुआ महंगा। पहले घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आवेदक से 1000 रूपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था। अब इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यदि रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय के क्षेत्र में होती है तो 5000 रूपए अतिरिक्त देने होंगे। सब रजिस्ट्रार क्षेत्र से बाहर लेकिन राजस्थान की सीमा के भीतर यह शुल्क 10,000 रूपए होगा। वहीं राजस्थान से बाहर रहने वाले आवेदकों के लिए 20,000 रूपए अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन में टेंडर से जुड़ी अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 17A के तहत विस्तृत जाँच और अनुसंधान की अनुमति दी है। वनपाल भर्ती पेपर लीक मामला, एसओजी को मिली बड़ी सफलता। राजस्थान एसओजी ने वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 के बड़े पेपर लीक प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए 50,000 रूपए के इनामी और मामले के मुख्य सरगना शिक्षक जबराराम जाट को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी जबराराम जाट मूलत पचपदरा, बालोतरा, हाल नहर कॉलोनी, रामजी का गोल, बाड़मेर निवासी है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। सांवलिया जी को आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर किया भेंट। निर्दलीय विधायक चंद्रभान आख्या के समर्थक किसान रामेश्वर गुर्जर ने विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की मन्नत पूरी होने पर सोमवार को सांवलिया जी मंदिर में आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर भेंट किया। किसान रामेश्वर गुर्जर करीब 1 किलोमीटर तक दंडवत यात्रा करते हुए मंदिर पहुँचे और भगवान सांवलिया सेठ के चरणों में ढोक लगाई। इस दौरान विधायक चंद्रभान आख्या भी उनके साथ मौजूद थे। हिस्ट्री शीटर के घर पर चला बुलडोजर। श्री गंगानगर जिले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की संपत्तियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सिटी पुलिस ने नगर पालिका की मदद से सोमवार को वार्ड संख्या 1 में एक हिस्ट्री शीटर द्वारा नगर पालिका की भूमि पर बनाए गए अवैध मकान को ध्वस्त किया। हिस्ट्री शीटर रणजीत सिंह द्वारा राजकीय भूमि पर कब्जा कर बनाए गए 20 लाख रुपए कीमत के मकान को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत को खारिज करने की पीड़िता की याचिका नामंजूर कर दी। कोर्ट 20 लाख रुपए कीमत के मकान को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत को खारिज करने की पीड़िता की याचिका नामंजूर कर दी। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से 2018 से लंबित आसाराम की अपील को 3 महीने में निर्णित करने का आग्रह किया है। धार्मिक स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। राजस्थान के दौसा के पर्यटन और धार्मिक यात्रा को एक नई उड़ान का तोहफा मिला है। सोमवार से जिले में भजनलाल सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। इसके लिए बुक योर हेलीकॉप्टर कंपनी की सेवाएं ली जा रही है, जो मेहंदीपुर बालाजी धाम सहित प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को जिले के धार्मिक स्थलों को गौर से जानने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह नाजिम के अतिक्रमण नोटिस पर लगाई रोक। जमेर दरगाह ख्वाजा साहिब परिसर में नाजिम द्वारा जारी अतिक्रमण हटाने के नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना और सुनवाई का अधिकार देना आवश्यक है। 22 नवंबर 2025 को जारी नोटिस में दरगाह परिसर में रखी अलमारियों, बॉक्स, रैक, दुकानों और अन्य सामान को अवैध अतिक्रमण बताते हुए 27 नवंबर तक हटाने का आदेश दिया गया था। बीजेपी ने 44 जिलों में नियुक्ति किए प्रभारी सह प्रभारी। भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने अपने संगठनात्मक 44 जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी लगाए हैं। इन नियुक्तियों में प्रदेश टीम से बाहर किए गए 3 नेताओं को भी जगह दी गई है।
CBSE 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 के लिए कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं और कक्षा 10वीं का आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी से आरंभ होगा, जो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। बोर्ड ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिशा निर्देश और SOP पहले ही जारी कर दी है। 10 दिसंबर को जयपुर में एकजुट होंगे राजस्थान के प्रवासी। राजस्थान अपने वाइब्रेंट प्रवासी समुदाय के स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 जयपुर के JCC सभागार में आयोजित होगा। समारोह के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ आपसी संबंधों को बढ़ाने, राज्य के आर्थिक विकास, वैश्विक साझेदारी और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए अपनी सरकार के विजन। राजस्थान हाई कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के अवैध धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार 8 दिसंबर को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अलग अलग लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया। पंचायत राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में निकायों के बाद अब प्रदेश की जिला परिषदों और पंचायत समितियों की बागडोर भी जनप्रतिनिधियों से हटकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास चली गई है। राजस्थान की करीब 21 जिला परिषदों और लगभग 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो रहा है। इसके बाद इन संस्थाओं में अब अधिकारी प्रशासक के रूप में कार्य देखेंगे। जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन। JDA प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में तेजी से विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह सभी कॉलोनियां 21 बीघा कृषि भूमि पर बिना अनुमन्य स्वीकृति के बनाई जा रही थीं। अधिकारियों के अनुसार कुछ हिस्से इकोलॉजिकल जोन में भी आते हैं, जहां निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी तरह का विरोध या बाधा उत्पन्न न हो। मौसम विभाग का 2 दिन के लिए इन 5 जिलों में येलो अलर्ट। बादलों के कारण 2 दिन से शेखावटी अंचल में सर्द हवाओं का असर कम हो गया है। मौसम केंद्रों पर दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन और नागौर जिले में 10 दिसंबर को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी 10 और 11 दिसंबर के लिए 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन और नागौर जिले में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं 10 से 11 से 12 से 13 से 14 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान भी साफ रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। जयपुर में ATS और NTF ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 35 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस अभियान में कुल 22 FIR दर्ज की गई और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 1,93,610 रुपए नकद, मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन ने बताया कि शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की अवैध सप्लाई की सूचनाओं के बाद IG विकास कुमार के निर्देशन में विशेष अभियान की तैयारी की गई। इसके लिए 35 टीमें गठित कर गुप्त सूचनाएं एकत्र की गईं। हरियाणा पुलिस पर राजस्थान बॉर्डर पर पत्थराव। हरियाणा के नूह जिले के गांव अमीनाबाद में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। यह एरिया के राजस्थान सीमा पर बसे पुन्हाना खंड का है। यहां पुलिस साइबर ठगी के आरोपी को पकड़ DDH ने गई थी। पुलिस ने जैसे ही आरोपी को पकड़ा, वैसे ही ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया। पुलिस टीम किसी तरह वहां से बचाव करते हुए निकली, मगर ग्रामीणों ने पीछा करते हुए पथराव जारी रखा और आरोपी को छुद्दा लिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस पथराव में 4 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए।
नए साल पर दुबई और अबू धाबी की सैर करवाएगा। IRCTC भारतीय रेलवे का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC प्रदेश के लोगों को एक बार फिर दुबई व अबू धाबी की सैर करवाएगा। नए साल में 4 रात व 5 दिन की यात्रा 22 जनवरी को जयपुर से शुरू होगी। इसमें हवाई यात्रा से लेकर 3 स्टार होटल में आवास, वीजा फीस, 3 समय भोजन व प्रमुख दर्शनीय स्थलों का AC डीलक्स बस से दर्शन, डिनर क्रूज ऑफ गाइड सुविधा तक के 94,730 रुपए राशि प्रति व्यक्ति अदा करनी होगी। खाटू श्याम जी पहुंची CID की स्पेशल टीम। आस्था और भक्ति की नगरी में सजावटी सामान की आड़ में खुलेआम चल रही धारदार हथियारों और एयरगन की बिक्री पर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार को अपराध जांच एजेंसी CID की स्पेशल टीम सीधे खाटू पहुंची और कई संदिग्ध दुकानों पर दबिश दी। दूसरी ओर नगर पालिका व पुलिस की संयुक्त टीम भी एक्शन मोड में आ गई। दबिश की भनक मिलते ही दुकानदारों में ऐसा हड़कंप मचा कि अधिकतर ने मौके पर ही हथियार हटाने शुरू कर दिए। सोमवार सुबह पालिका अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश ने पुलिस के साथ दुकानों की जांच कर हटाने की कार्रवाई शुरू करवाई। पहली बार अहमदाबाद वडोदरा के लिए चलेंगी लग्जरी रोडवेज बसें। बूंदी जिले के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बूंदी आगार में आगामी सप्ताह में 8 नई बसें आएंगी। इसमें 2 बसों को अहमदाबाद और वडोदरा के लिए चलाया जाएगा। आगार प्रबंधक घनश्याम गौड़ ने बताया कि 3 नई 41 सीटर लग्जरी बसों में से 2 को अहमदाबाद वडोदरा के लिए चलाया जाएगा। ये बसें कोटा से शाम 4 बजे चलकर बूंदी, बिजौलिया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए सुबह 5:30 बजे अहमदाबाद और 7:30 बजे वडोदरा पहुंचेंगी। राजस्थान में यहां बन रहे रेलवे अंडरपास को लेकर विरोध के सुर तेज। राजस्थान के ब्यावर जिले में मसूदा मार्ग पर बन रहे रेलवे अंडरपास को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। बांदनवादा कस्बे के पास बन रहे रेलवे अंडरपास निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की। रेलवे अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में बांदनवादा कस्बे के ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के 10 गांवों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए बांदनवादा आते हैं, उन्हें अंडरपास से गुजरना पड़ेगा। वहीं बारिश के दिनों में अंडरपास में पानी का भराव होने तथा निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से परेशानी बनी रहेगी। बायो CNG गैस का हब बनेगा यह कस्बा। राजस्थान के जालोर जिले के आहोर उपखंड का चांदराई कस्बा भविष्य में बायो CNG गैस उत्पादन का बड़ा हब बनेगा। बायो CNG गैस उत्पादन के लिए नेपियर घास, गोबर और कृषि अपशिष्ट एग्री वेस्ट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके लिए चांदराई सहित आसपास के गांवों की लगभग 10,000 बीघा भूमि पर नेपियर की खेती कराई जाएगी। इसके लिए किसानों के साथ अनुबंध किए जाएंगे, जिससे उन्हें एक स्थायी और सुनिश्चित आय का साधन मिलेगा। 22 जिलों में जारी कोल्ड वेव अलर्ट। राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण उत्तरी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके कारण शीतलहर के शांत होने और तेज धूप की वजह से लोगों को सर्दी से काफी राहत मिली। लेकिन कल बुधवार से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 12 दिसंबर से राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, नागौर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा में अति शीतलहर पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी ने मांगी रिश्वत बयाना। भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन से जुड़े मामले में पटवारी अखिलेश कुमार ने प्रक्रिया लटकाते हुए रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी ने शिकायत दी थी कि पटवारी आवेदन के बावजूद जमीन का नामांतरण नहीं खोल रहा था और पिछले 4 महीने से प्रक्रिया अटका रखी थी। इसी काम की एवज में 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद करौली ACB ने सोमवार 8 दिसंबर को पटवारी अखिलेश कुमार को ट्रैप किया। बयाना पंचायत समिति के पास स्थित निजी पटवार निवास पर कार्रवाई की गई।
जिला प्रमुख और प्रधानों को लेकर बड़ा फैसला राजस्थान में। पंचायत समिति में प्रधानों और जिला परिषद में जिला प्रमुख का कार्यकाल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कार्यकाल पूरा होने के बाद यहाँ प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है। पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम पंचायत में कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने यहाँ मौजूदा सरपंच को ही प्रशासक के तौर पर लगा दिया था, लेकिन पंचायत समितियों में ऐसा नहीं है। सरकार ने यहाँ अब प्रधान की जगह उपखंड अधिकारी SDM को प्रशासक के तौर पर लगाने का फैसला किया है। वहीं जिला प्रमुख की जगह जिला कलेक्टर प्रशासक होंगे। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट को उदयपुर लाई पुलिस। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को पुलिस सोमवार रात करीब 10 बजे उदयपुर लेकर पहुंची। 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 7 दिसंबर को उदयपुर पुलिस ने दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया। पुलिस आज मंगलवार दोपहर 2 बजे तक दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। खाद्य सुरक्षा प्रमाणीकरण से नाराज BTO सड़क पर उतरे टोंक में। खाद्य सुरक्षा के प्रमाणीकरण कार्य को लेकर नाराजगी जताते हुए BLO सोमवार को सड़क पर उतर आए। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर BLO ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग रखी कि उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रमाणीकरण के कार्य से मुक्त किया जाए, क्योंकि यह उनके कार्य क्षेत्र और अनुभव से बाहर है। CBSI बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी फर्जी। CBSI ने आगरा के एक संगठन CBSI बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी को फेक बताते हुए फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है। CBSI के नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये संगठन बोर्ड से संबंधित नहीं है और स्कूल इससे सावधान रहे। स्कूली बच्चों की आंखों की जांच में तेजी के निर्देश। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत ने सेफ आई सेफ फ्यूचर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा विद्यार्थियों की आंखों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की आंखों की निःशुल्क जाँच समयबद्ध तरीके से पूरी करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन विद्यार्थियों को चश्मे की आवश्यकता है उन्हें तुरंत उपलब्ध करवाए जाएं। जयपुर में लगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर। राजधानी जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं। दरअसल ये मामला नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा के मौत प्रकरण से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज अमायरा के परिजनों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं। जयपुर में हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी। 2.5 घंटे दहशत। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह करीब 9:43 पर रजिस्ट्रार CPC को मेल आया था। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत बिल्डिंग खाली करा ली। मौके पर बम स्क्वाड को बुलाकर जांच शुरू की गई। इस दौरान बाहर भीड़ जमा हो गई। मौके पर कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी पहुँचे। पिछले 40 दिनों में हाईकोर्ट को यह चौथी धमकी मिली है। आज भी सभी सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। 200 ट्रैक्टरों पर कलेक्ट्रेट घेरने बाड़मेर जा रहे किसान। बाड़मेर के किसान 200 ट्रैक्टर लेकर बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकल चुके हैं। मांग पूरी न होने पर किसानों ने धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। अनुदान, फसल मुआवजे समेत बिजली और जंगली जानवरों की समस्या को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले किसान गुड़ामालानी अहिंसा सर्किल तहसील गेट के आगे इकट्ठा हुए। यहाँ उचित समाधान न मिलने पर बाड़मेर की ओर कूच कर दिया। धार्मिक स्थल पर लगाए पोस्टर का विवाद थमा। बांसवाड़ा में धार्मिक पोस्टर लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच उपजा विवाद आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से थम गया। दोनों पक्षों के पोस्टर हटने पर कलेक्ट्री पर चल रहा धरना भी समाप्त हो गया। प्रशासन ने कहा कि शांति बनाए रखने में दोनों समुदायों ने सहयोग किया। एसपी ऑफिस पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण एडिशनल एसपी से मुलाकात कर एसपी वंदिता राणा के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए क्रिश्चियनगंज थाने में अधिवक्ता द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में जांच अधिकारी बदलने की मांग की गई। हाई कोर्ट का फैसला। बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी जरूरी नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने बिजली कनेक्शन से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी व्यक्ति को सहमालिकों की सहमति या स्पष्ट स्वामित्व प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
धौलपुर में 6 निजी बसें की गई सीज। धौलपुर में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक सघन जांच अभियान के तहत 6 निजी बसों को जब्त कर सीज कर दिया है। इन बसों पर राजस्थान रोडवेज का रंग और लोगो लगाकर फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी बसें रोडवेज बसों की तरह रंग रूप बदलकर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इन सूचनाओं के आधार पर परिवहन विभाग की टीमों ने वाहनों की जांच शुरू की। राजस्थान में 10 दिसंबर से कोल्ड वेव अलर्ट राजस्थान में सर्दी रंग में दिखने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 10 दिसंबर से प्रदेश एक बार फिर कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव का दौर शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से शेखावाटी के जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जहां ठिठुरन और गलन की स्थिति बन सकती है। सोमवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके बाद तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर में ठंड का प्रभाव साफ दिखने लगा है। पचपदरा रिफाइनरी से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर। राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी को अब सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बालोतरा से पचपदरा के बीच करीब 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही इस रूट के सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार इस सर्वे पर करीब 33 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए गत महीने जोनल रेलवे की ओर से बोर्ड को पत्र भेजकर स्वीकृति मांगी गई है। मेगा पावर प्रोजेक्ट में बनेगा नॉर्थ ग्रिड। जयपुर शहर में अगले 1.5 साल बाद बिजली गुल की शिकायतें नगण्य होने वाली है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायतों से राहत देने की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगामी 1.5 साल में जयपुर शहर को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति मिलना शुरू हो जाएगी। प्रसारण निगम ने आमेर तहसील के चौप में 285 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले 400 केवी नॉर्थ ग्रिड निर्माण के लिए फर्म को लेटर ऑफ इंटरेस्ट LOI जारी कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि अगले 18 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रिड का निर्माण शुरू हो जाएगा। राजस्थान में यहाँ शुरू हुआ नए एयरपोर्ट का काम। कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर एयर साइड की निर्माण कंपनी ने एयर साइड पर अपना सेटअप तैयार करने के बाद काम शुरू कर दिया है। इसके तहत समतलीकरण समेत अन्य कार्य शुरू किए गए हैं। वहीं एयरपोर्ट के लिए सिटी साइड के काम की तकनीकी बेड 15 दिसंबर को खोली जाएगी। राजस्थान बनेगा मिनरल हब, AIML बदलेगी किस्मत। प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राजस्थान के खनन सेक्टर को नई दिशा देने वाले 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। RSMIT और IIT हैदराबाद के बीच होने वाले MOU के तहत क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के अन्वेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एवं मशीन लर्निंग ML तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 4 चरणों में संचालित होने वाली यह परियोजना 18 माह में पूरी होगी। फसल के साथ सब्जियों का करवा सकेंगे बीमा। प्रतिकूल मौसम में खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। रबी सीजन की फसलों के साथ अब सब्जियां भी बीमा के दायरे में ले सकेंगे। किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सीकर जिले में रबी सीजन में फूल गोभी, प्याज, मटर, टमाटर, तरबूज की फसल को बीमा के दायरे में शामिल किया है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रीमियम पर अधिकांश हिस्सा रूप में देंगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार। राज्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के तहत प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ पुराने क्षेत्रों को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। रीको ने पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों विकास के लिए 2861 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट युवक को डालना पड़ा महंगा। राजस्थान के धौलपुर जिले के सैमपऊ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। स्थानीय पुलिस ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि उसे उसकी करतूत के लिए सार्वजनिक रूप से सबक भी सिखाया। पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में युवक जतिन राजपूत को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे गलती का एहसास कराने और समाज को एक कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस ने सिर मुंडवाकर उसका पूरे सैमपऊ बाजार में जुलूस निकाला गया। इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए।
जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ 26 दिसंबर जयपुर में होगा बड़ा प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर प्रस्तावित हुंकार रैली को सफल बनाने के उद्देश्य से जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ की एक अहम बैठक फलोदी शहर स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने की। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और 26 दिसंबर को जयपुर में होने वाली रैली में अधिक से अधिक सहभागिता का संकल्प लिया। अलवर में 14 दिसंबर से 21 दिवसीय खेल प्रतियोगिता शुरू। अलवर में युवा खेल विकास समिति द्वारा 21 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 दिसंबर से होगी। इस स्पोर्ट्स इवेंट में कुल 34 खेल करवाए जाएंगे, जिनमें अलवर से लगते हुए करीब 8 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। समिति ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ियों को समिति गोद लेगी। इन खिलाड़ियों के जिस भी खेल में करियर 2023 बनाने की इच्छा होगी, उसके प्रशिक्षण से लेकर अन्य सभी खर्च समिति द्वारा वहन किए जाएंगे। मेड़ता में सरकारी ऑफिस के ताला लगाकर धरने पर किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर मेड़ता उपखंड कार्यालय पर पिछले 2 दिनों से चला आ रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। हालांकि रिया बड़ी उपखंड अधिकारी एसडीएम सूर्यकांत शर्मा के आग्रह और मांगों पर जल्द विचार करने के आश्वासन के बाद आंदोलनकारी किसानों ने कार्यालय का ताला खोल दिया है, लेकिन किसानों का धरना अभी भी लगातार जारी है। मोदी बोले, फालतू पेपर वर्क खत्म हो। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में मंगलवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री का माला पहनाकर सम्मान किया गया। पीएम ने बैठक में कहा, मैं फालतू पेपर वर्क और 30 से 40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूँ। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी। बार बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।